मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक ऑलरेडी सीरीज में एंड हो चुका है, 7 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। जो लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड किया हूं टेलीग्राम चैनल का, और मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है का लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें क्या है कि वीडियो की टाइमिंग, वीडियो का नोटिफिकेशन और पास्ट लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। 2017, 2018 एंड 2019 के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर के सॉल्यूशन में करा रहा हूं, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए देर नहीं करते, हमें स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। ओके, if A got 25% rise is his income and B got 40% rise is his income, then percentage of increase in the combined income of A and B। सिंपल क्वेश्चन है, इजिली किया जा सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से। A और B के बारे में इंफॉर्मेशन है। कहा जा रहा है कि A जो है 40% B से ज्यादा है। अगर B 100 है तो ये कितना है 140। रेशियो निकालूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा तो 7:2 कितना आ गया 5। हमारे पास ये आ गया इनकम और ए बी का रेशियो। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए को 25% से इंक्रीज करो, इसको 25% से इंक्रीज करो और इसको कितने से इंक्रीज करो 40% से। तो हमें कहा जा रहा है कि ओवरऑल कंबाइंड रेशियो बताओ। कंबाइंड रेशियो के लिए क्या मैं वेटेड एवरेज लगा दूं। वेटेड एवरेज, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 7 इंटू 25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 40 अपॉन इन दोनों का क्या होता है सम, यानी 12। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 25 से बन जा 175 प्लस कितना 200 अपॉन 12, ये कितना हो गया 375 अपॉन 12। 12 से 3 टाइम्स में 12 3 जा 36, 12 1 जा यानी 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 पॉइंट समथिंग है, 34 पॉइंट समथिंग है, 24 पॉइंट समथिंग है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 38 पॉइंट समथिंग है। तो मैं पूरा कैलकुलेट तो करता नहीं हूं और आपको भी करना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन था। कंबाइंड रेशियो का क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज लगाओ, वेटेड एवरेज से इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। कंबाइंड का परसेंटेज पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ ए सुगर इंक्रीज बाय 18%। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाय 20% ओनली। बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड बी ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन इज। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं इरेजर टू लेता हूं। शुगर की प्राइस कितनी परसेंट से इंक्रीज हो रही है 18% से। इसको देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, 2-3 मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड 1, आप जानते क्या हो कि एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होता है वो क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी ये आप सभी लोग जानते हो। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो अब खुद सोचो, पहले बेसिक वे अप्लाई करते हैं। हमें चाहिए क्या, कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब देखो ध्यान से, हम चलते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 12% से। अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं, इनिशियल अगर 100 रहा होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा 112, 112। प्राइस के बारे में, शुगर की प्राइस 18% से इंक्रीज हो रही है। अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 118। ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई क्या प्राइस। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड होके क्या बनेगा 1:2। ये क्या रहा डिवाइड करने पे 112 अपॉन 118। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 118:112, यानी हमारे कंबाइंड रेशियो जो कंजम्पशन का रेशियो है वो कितना आया इतना। यानी खुद सोचो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यानी पहले कंजम्पशन कितना था 118, अब हो गया कितना 112। कितने का डिक्रीज हुआ 6 का, आउट ऑफ कितना 118। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पे 90% लोग यहां पे भी आके कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं। देखो खुद सोचो, ये है हमारा 118। अब 118 का अगर मैं बात करूं, देखो ऑप्शन में 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 6 और 6, यानी पहले 118 का अगर मैं बात करूं 10%, तो 10% कितना होता है आप जानते हो। राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल लगा दो तो यानी 11.8। 5% कितना होगा, तो 5% होगा इसका हाफ, 10 का आधा, यानी कि कितना हो गया 5.9।
अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, ये बताओ 5%, इसका 5% कितना होना चाहिए? 5.9। ये कितना है? 6, यानी अप्रोक्सीमेट जो 5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर, यानी 5.1 या 5.2 समथिंग। तो 3 तो जाएगा नहीं, इतना ये नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है, यानी इसके क्लोजर 5% से हल्का सा ज्यादा, पॉइंट का ज्यादा होगा। और ये तो 0.6 ज्यादा है, ये 0.3 ज्यादा है, 5.9 है, 0.1% बढ़ेगा तो भी ये पार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं। ये था हमारा बेसिक अप्रोच। अब एक और अप्रोच बता देता हूं। आप अभी हमने मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 पे हम क्या कर रहे हैं? वही चीजें कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो बताओ यहां पे देखो, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हुआ? 18% से। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 118। प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन है, सॉरी एक्सपेंडिचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन था कि एक्सपेंडिचर जो है, मैं कलर चेंज, एक्सपेंडिचर जो है 12% से इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ 100 पहले रहा होगा तो कितना हो जाएगा? 112 इज इक्वल टू, प्राइस के बारे में 18% शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, 100 रहा होगा तो 118। कंजम्पशन के बारे में नहीं पता है, तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा? कंजम्पशन आएगा 1112 अपॉन 118। ये क्या डिनोट होता है? ये होता है इनिशियल और ये होता है फाइनल। तो बताओ कंजम्पशन कितना था? इनिशियल 118 था, फाइनल बना 112, कितना का डिक्रीज हुआ? 6 आउट ऑफ कितना? 118। परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 6/18। इसका 5% निकालोगे तो 5% कितना होगा? 5% हो जाएगा 5.9 समथिंग। तो यानी ये कितना था? ये देखो ये 6 है, तो थोड़ा सा हल्का सा 5.9 से ज्यादा है, यानी 5% से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत माइनर, यानी 5.1%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये 5.3 तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, 0.6 ज्यादा नहीं होगा, 6 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो एक ही ऑप्शन है। ये दूसरा मेथड। थर्ड मेथड सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं, बेस्ट अप्रोच, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी कराया हूं, उसमें बताया था। सिंपल सा चीज मान लेना 100, यहां पे फोकस करना, यहां पे जो है वो प्राइस इंक्रीज वाला होगा और यहां पे जो होगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाला होगा। और ये जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कंजम्पशन का। तो प्राइस देखो कितना से इंक्रीज हो रहा है? इतना। तो 100 से कितना हो जाएगा? 118। कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है? 12। 100 से कितना हो जाएगा? 112। सॉरी, ये एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है? 12। तो 100 से कितना हो जाएगा? 112। ये जो आएगा कंजम्पशन का रेशियो आएगा। ये किसका रेशियो आएगा? कंजम्पशन का रेशियो आएगा। बस इतना सबसे बेस्ट तरीका है करने का क्वेश्चन, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो बताओ कितना से डिक्रीज हुआ? 6। ओरिजिनल कितना था? 118। परसेंटेज में करने के लिए 100। बताओ अभी मैंने बताया था ना, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 100 सपोज कर लो, कुछ भी, प्राइस वाला पॉइंट यहां पे लिखना, एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट यहां पे लिखना। तो प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है? 18%, तो 118 हो गया। ये कितना? 12%, तो 112। कितने की कमी आई? 6 की, क्योंकि ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा, तो 6 की कमी। ये कितना है? 118। परसेंटेज में करने के लिए 100। अभी मैंने बताया था ये 5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच करने का यही है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 140%, देन व्हाट परसेंट विल बी वॉल्यूम इंक्रीज। अब खुद सोचो, एक स्फीयर है, इस स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो, ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है तो यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है। रेडियस क्या है? 140% से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले 140% का मतलब क्या होगा? 140/100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूं तो 7/5, यानी 140% की वैल्यू ये आ गई। इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी पहले 5 रहा होगा, 2 बढ़ गया, 12 हो गया। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? इसका क्यूब, 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब कितना होता है? 17/28। अब थोड़ा बहुत आपको क्यूब पता होना चाहिए, 1 to 30 तक क्यूब याद कर लो अगर नहीं पता है तो। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं 11 का क्यूब तो सभी को पता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, 13 का क्यूब कितना होता है? 2197, 14 का क्यूब कितना होता है? 2744, 15 का क्यूब कितना होता है? 3375, 16 का क्यूब कितना होता है? तो 4096, 17 का क्यूब कितना होता है? 4913,
18 का क्यूब कितना होता है 58, 32। 19 का क्यूब कितना होता है 6859, सॉरी 6859। 20 का क्यूब तो सभी को पता है। इस तरह से अगर मान लो कोई आपसे बोल दिया कि 22 का क्यूब ही कितना होगा तो 10,648। अगर मैंने बोल दिया आपको 29 का क्यूब कितना होगा तो 24,389। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पे हम अपने मेन क्वेश्चन पे थे। ये सारी चीजें मतलब 1 to 30 तक याद कर लो क्यूब। अगर नहीं पता है तो आप पीछे रह जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्यूब करना था, इसका क्यूब तो सभी कर लेंगे, इसका क्यूब पता होना चाहिए। 12 का क्यूब होता है 1728। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये है। कहा जा रहा है वॉल्यूम कितने से इंक्रीज किया, बताओ कितना इंक्रीज किया, इन दोनों में डिफरेंस तो बताओ कितना हो जाएगा। 17 में से एक गया 16 और 1603 इंक्रीज हुआ। इतना इंक्रीज हुआ ये वाला किससे, ओरिजिनल क्वांटिटी था 125, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करते हैं कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 चौके 64 और 4 तियां 12, इतना अपॉन 5। अब चलो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं, 5 1 जा 5 कितना हो गया 14, तो 5 2 जा 10, यानी 1 2 से स्टार्टिंग होना चाहिए। 2 7 से स्टार्टिंग है, 1 7 से स्टार्टिंग है, 1 3 से स्टार्टिंग है। एक ही ऑप्शन था 1 2 से स्टार्टिंग। पूरा कैलकुलेट मत करो कि इतना 0.4% आएगा। 1 2 पहले ही आया, चेक करो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें एक्सटर्नल पार्ट हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल प्रोसेस था। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सिंपल क्वेश्चन में क्या करते, 140% होता है 7/5 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से 12 हुआ तो सॉरी ये रेडियस, तो वॉल्यूम क्या आर क्यूब, यानी वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके रेडियस के क्यूब पे। तो 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब 1728। यहां से ये कितना हो जाएगा 1603। कितना इंक्रीज हुआ 1603, आउट ऑफ ओरिजिनल कितना था इतना, परसेंटेज में करने के लिए इतना। 25 4 जा 25 5 जा, ये कितना हो गया 64 12 अपॉन 5। 5 से 5 1 जा 14 बचा, 5 2 जा, यानी 12 स्टार्टिंग होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, 13 है, ये है, नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 में पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2018 में पूछा गया। द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाय 22%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर 12% ओनली, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन द नियरेस्ट वन वैल्यू। वही चीज है जो अभी जस्ट बताया था। 100 मानो, सबसे बेस्ट अप्रोच वाला पे काम करेंगे, बेसिक ये पे नहीं आएंगे। प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है 22 से, तो 122। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 12% से, तो कितना हो गया 112। ये कंजम्पशन का आएगा क्या रेशियो। अब चलो सोल्व कर लेते हैं इसी को। देखो ध्यान से, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। ये कितना टाइम्स में 6 और 1, ये 5 और 6, ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो। बताओ यहां से ये कितना की कमी हुई, तो 5 की। 5 डिक्रीज किया आउट ऑफ 61, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो यहां से हमारा काम इजीली हो जाएगा। अब कैसे करोगे देखो, खुद सोचो, देखो ध्यान से। पहला किस तरह से हम सोचते हैं, सबसे पहले देखो 61 है, तो 61 का अगर मैं 10% निकालूं, 10% निकालूं तो कितना होगा 6.1। लेकिन ये तो 5 है, यानी 10% नहीं हो सकता, काम खत्म। अब देखो, अब यहां पे समझो बात को, अगर 10% नहीं हो सकता, 61 का अगर मैं 1% निकालूं तो 0.61 होगा। 1% 0.61। अगर मैं इसका 8% निकालूं तो 0.61 इंटू 8, यानी कितना हो जाएगा 8 8 6 48, यानी कि 4.88, यानी 8% 4.88 होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका 0.2% निकालूं, देखो 0.2%, 1% इतना है तो पॉइंट यार हो जाएगा 161 इंटू 2 कितना हो जाएगा 122, और कितना हो जाएगा पॉइंट कितना बढ़ जाएगा ये 122 तो होगा, लेकिन 0.122 समथिंग होगा, तो 0.122 यानी समथिंग 2 8 2 10 8 1 9 10 4 1 5, यानी 5 पॉइंट समथिंग, यानी ये क्लोजर ऑप्शन होगा सी। नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने किया, तो सबसे बेटर अप्रोच है डिवाइड कर लो। देखो 61 को डिवाइड कर लो 500 में, यही करना है ना, ऊपर होगा 500 नीचे। नहीं समझ में आता ये चीजें छोड़ दो, अपने अकॉर्डिंग जैसे आप सेटिस्फाइड हो कर लो। तो देखो 8 टाइम्स में चला गया तो 8
48 हो गया, ये कितना बचा 2 और ये कितना बचा 1, कैंसिल हो गया। अब पॉइंट आएगा तो 0 आ गया। अब कितनी टाइम्स में जा सकता है, 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 122, यानी कि 8.1 समथिंग कुछ होगा, लेकिन 8.1 समथिंग नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है 8 पॉइंट, ये तो 2 टाइम से नहीं जाएगा, 8.123 समथिंग जो भी लिखा जाएगा, यानी 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेट अगर इसको बोलूंगा तो 8.2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन पूरी नहीं की जाती है, हमेशा आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि नियरेस्ट टू 1 डेसिमल तक पहुंचना है बस ओनली, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। 6 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, तो इसको तो भूल जाओ, 7 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाय 17%, ए पर्सन वांट्स टू increase his expenditure 8% only, by what percent should decrease his consumption so that the nearest, वही चीज है। पहले देखो 100 मानो, कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है 17, तो 117 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, तो 8 यानी 108 हो जाएगा। ये कंजम्पशन का क्या आएगा, रेशियो आएगा। अब देखो यहां से देखो कैसे हम करेंगे, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। बताओ ये इससे कितनी की कमी आई, तो 9 की कमी आई। आउट ऑफ कितना 117, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखो कैसे सोचोगे वो चीजें मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली नहीं समझ में आता भाग ही दे लो यार। 117 में क्या 900 का डिवाइड कर लो, तो कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में 77 हो जाएगा, 8 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 88 5 91, तो 7 टाइम्स में जाएगा। तो 7 7 49, 11 7 77, 77 और 4 81 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 8, ये कैंसिल। अब देखो 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 8 का रोल नहीं है, काम खत्म करो। अब देखो 9, अब पॉइंट लगाया तो यहां पे 0 आएगा। अगर मैं इसको 9 टाइम्स में करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स में तो ज्यादा हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 टाइम्स में करोगे तो ये काफी ज्यादा होगा ना। अगर ये 99 यानी काफी ज्यादा हो जाएगा, 1000 समथिंग चला जाएगा, तो इतना तो जा नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा मैं कैलकुलेट नहीं करता, 9 टाइम्स में तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए वो भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी बच जाएगा, मजबूरी है उसका आंसर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाय 24%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 15% ओनली, व्हाट परसेंट द करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस रिड्यूस हिज कंजम्पशन। वही चीज है, 100 मानो, कितनी बार तो ये रिपीट किया गया है। देखो इस पेपर में कितना बढ़ रहा है प्राइस, 124%, यानी 124, ये 15% बढ़ रहा है, यानी 115। अब बताओ कितने की कमी आई, यहां से देखो, तो अगर मैं बात करूं तो 9 की कमी आई, आउट ऑफ कितना 124, ये क्योंकि ये कंजम्पशन इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, तो 9 124 100। अब देखो ध्यान से, फिर वही चीज है, 124 का 900 में डिवाइड कर लो। देखो सबसे पहले 7 टाइम्स में चला जाएगा, 12 सते, हाँ 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 चौ 88, 12 सते 84, 84 और 2 86, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, कैंसिल पॉइंट। अब देखो 0 आएगा, अब कितनी बार में जाएगा खुद सोचो, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाएगा, हाँ 2 टाइम्स, 7.23 समथिंग, तो 1 से तो ज्यादा है, 7.5 जा नहीं सकता, 6 से तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो 7.23 समथिंग उसको चेंज करोगे, यानी कि एक करेक्ट आंसर में, तो कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं तो पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूं, आप भी मत करो, ठीक है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको। अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ा फर्क है, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीजीएल 2018 में इस टाइप के सारे अप्रोक्सीमेशन वाले थे। और अप्रोक्सीमेशन खुद सोचो, 7.2 टाइम्स में जाएगा ना, 3 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मान लो 7.236 कुछ भी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 अंक पे लिखना है, तो 7 पॉइंट बढ़ जाएगा 23 समथिंग से 3 थोड़ा सा, और 1 से तो ज्यादा, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये तीनों तो पॉसिबल है, 0.5 तो बढ़ेगा नहीं, तो सिंपल लॉजिक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन रिजल्ट्स ऑफ द नंबर इटसेल्फ, देन नंबर इज। देखो 2-3 तरीके, पहले बेसिक अप्रोच से बता देता हूं।
85% ऑफ ए नंबर यानी 85/100 क्या नंबर, उसमें क्या ऐड करना है 75 ऐड करना है और क्या बन जाना है द रिजल्ट बिकम नंबर यानी नंबर, लेट हमने नंबर क्या सपोज किया था n, बस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जैसे कहा गया था वैसे कर लिए। ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 20, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो इस वाले पार्ट को मैं इधर लाऊं तो देखो क्या होगा, ये तो 75 यहां पे रहेगा ही रहेगा, यहां पे n है यहां भी n है, n कॉमन कर लूंगा तो यहां पे क्या बचा 1 और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 17/20, तो 75 इज इक्वल टू n इंटू 20 माइनस 17 यानी 3/20, 3 से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, तो n की वैल्यू कितना हो गया 25 इंटू 20 यानी कि 500। तो ये था हमारा बेसिक अप्रोच, 500 आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा मेथड, मेथड 2, देखो मेथड 2 मैं परसेंटेज अप्रोच बताता हूं और ये जितने भी अप्रोच बता रहा हूं ना मैं 2017 में ही वो एक एक कॉन्सेप्ट वीडियो मैं बता चुका हूं, 70 डेज मैथ कोर्स जाकर के मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है, पढ़ लो, सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो परसेंटेज वे से क्या करो 85% ऑफ ए नंबर, उसमें 75 ऐड करना है और नंबर बन जा रहा है, नंबर अपने आप में क्या होता है लेट नंबर क्या मैं मान रहा हूं 100%, तो नंबर क्या हो जाएगा 100%, इधर इसको लेके आओ तो ये क्या हो गया 15%, 15% की वैल्यू कितनी है 75, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1% की वैल्यू 5, नंबर क्या है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। थर्ड वे आप जाना चाहते हो थर्ड वे जा लो, थर्ड वे से चले जाओ 85/100 ऑफ ए नंबर प्लस 75 ऐड करो तो नंबर बन जाएगा। गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, देखो गो थ्रू ऑप्शन कैसे होगा 85/100 इंटू नंबर कितना, लेट पहला ऑप्शन लेके चलता हूं क्योंकि ऑप्शन के ही थ्रू लेके जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन 500 प्लस 75 ऐड करूं तो यहां पे 500 आना चाहिए, देखो कैसे ये कैंसिल हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 425 आई, ये आया मल्टीप्लाई करने पर और 75, ये क्या 500 इज इक्वल टू 500 आ रहा है, तो यही स्टेटमेंट सही है। जैसे ही अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो वहां पे आगे चेक करते, तो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते थे। तो एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हमेशा मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अगर आपके पास है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, लॉजिकल अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच आप जानते हो तो क्वेश्चन इजिली डील कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाई 15%, बाई व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज इन कंजम्पशन सो डेट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये उस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स देखा होगा जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, वहां पे मैंने एक बताता हूं कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी के प्रोडक्ट वाला केस, जिसमें इसमें नो चेंजेज आए, उसी पे है। देखो क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में क्या आना चाहिए नो चेंज आना चाहिए, तो नो चेंज आना चाहिए यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो कंजम्पशन क्या होगा बढ़ेगा, तो क्योंकि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर खर्चा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से ये वही वाला केस है, प्राइस कितना है 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कि 20 से कोई चीज कितना हुआ 23, तो कंजम्पशन का मतलब क्या होगा घटेगा, उल्टा चलेगा। इससे अब ये कितना कम हुआ 3 आउट ऑफ कितना 23, परसेंटेज में करने के लिए 100, तो कंजम्पशन उल्टा, क्योंकि प्राइस हमने बढ़ा दिया तो कंजम्पशन हमें घटाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये चीजें, तो 3 की कमी आई आउट ऑफ किससे 23 अपॉन 100। अब देखो कितना आंसर आ गया 300/23%, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ करना था ही नहीं, आपको इतना करना है 15% होता है 3/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से 23 हो गया, क्योंकि हमें तो एक्सपेंडिचर को वहीं कांस्टेंट रखना है तो उल्टा करना पड़ेगा। कितने की कमी की हमने 3 की, किससे अब इससे 23 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 300/23% आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है, देखो सीपीओ 2019 का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं, सीजीएल का 2018 का करा दिया, सीपीओ के अब सारे क्वेश्चन है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं। चलिए देखिए सीपीओ 2018 में ये पूछा गया है, ए इज 14% मोर देन इनकम ऑफ बी
देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए। देखो 40% का मतलब होता है 2/5, मोर का मतलब प्लस, यानी कि 5 से कितना हुआ 7, तो उल्टा करना है, ये ए है और ये बी है। अब ए से बी हो गए तो बी से आ जाना है, तो 2 की कमी करो आउट ऑफ किस पे 7 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए 2/7 का मतलब, देखो 1/7 का मतलब मैं परसेंटेज कोई भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे कि 14.28% या 14 सही 2/7%। तो अगर 2/7 करूंगा तो अगर पर डेसिमल में देना होगा तो कितना हो जाएगा 28.56% पे। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या करूंगा 28 सही 4/7%। इसका डबल कर लो ना, इसका डबल करो 14 का डबल इतना, 2/7 का डबल 4/7, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने 2/7 देखा ऑप्शन सी करेक्ट है, आंसर हो जाना चाहिए। बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 120% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 40%, देन व्हाट परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बारे में वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है 2πRh। 2π क्या है कांस्टेंट टर्म है, एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो वॉल्यूम किसके डिपेंड कर रहा है R इंटू एच पे, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो इसमें। देखो 120% का मतलब क्या होता है 120/100, यानी कि 2 से कैंसिल करूं 6/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी रेडियस कितना पहले 5 था 6 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 11। हाइट के बारे में डिक्रीज कहा जा रहा है, 40% का मतलब 2/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी हाइट पहले 5 था 2 की कमी आ गई, यानी कितना रह गया 3। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा R इंटू एच, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 25, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 33। बताओ कितने की कमी आई, सॉरी कितने की कमी नहीं, कितना इंक्रीज हुआ, पहले 25 था अब है 33, कितना इंक्रीज हुआ 8 का इंक्रीमेंट हुआ, आउट ऑफ कितना 25 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 4 32%। कहां पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है ना, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं यार, ये तो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वही मैं भी बोलूंगी क्या मैं कर दूं, वॉल्यूम होता है πr²h, यहां पे करना पड़ेगा, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मैंने लिख दिया था क्योंकि वॉल्यूम तो πr² होता है, ठीक है। रुक जाओ इसको हटा देता हूं पूरा का पूरा, मैंने जल्दबाजी में पता नहीं कैसे, वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। ये किसका सिलेंडर का, अगर कोन होता तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, अगर वहीं अगर स्फेयर होता तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो ठीक है, सिलेंडर के बारे में आते हैं, सिलेंडर पे हम आते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट जो मेन मुद्दा था। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, यानी पाई कांस्टेंट टर्म है तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा R² इन एच पे, यानी मैं इसको लिख सकता हूं R इंटू एच, बाकी वही सारी चीजें थी, मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया था बाई मिस्टेक, वो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो तो 120% का मतलब होता है 6/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 5 से 11, एक बार हो गया, दूसरी बार रेडियस फिर वही चीज है 5 से 11 होगा, दूसरी बार खत्म करो। हाइट 40% का मतलब होता है 2/5, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी हाइट कितना 5 से कितना हो गया 3। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यहां से इसका प्रोडक्ट करूंगा तो कितना हो गया 5 का क्यूब यानी 125, इसका प्रोडक्ट करने जा रहा हूं तो देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 इंटू 3 33 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 363 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया, हमारे पास ये देखो, अब हमें क्या कहा गया था व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, यहां से ये कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस ले लूं तो कितना हो गया 8 और ये बचा 4 में से 2 और 3 में से 1 गया 228/125, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, हमारा ये आ गया, हम इसको सोल्व करना है, ठीक है। बस ये चीज मैं ऐड कर लूँ, 8 5 13 2 2 4 सॉरी 8 5, ये बचा 5 में से 2 गया 3 बचेगा, ठीक है, और 3 2 5 1 6 एंड 2 1 3, ठीक है। 238/125 मैं कैंसिल कर लूँ, 25 4 जा
25 से 4 टाइम्स में, 25 से 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 चौके 32, 23 चौके 92, 92 और 2 92 और 3 95 अपॉन 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 1, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, नहीं जाएगा 0.4, 109.4%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो सिंपल था लॉजिक, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नहीं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखो आपके साइड से मैं आपको क्या कर रहा हूं, वीडियो सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके साइड से मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं कि पहला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, और नहीं पसंद आता है चैनल मूव करो, अनदर चैनल पे विजिट करो जहां पे आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन हाँ, अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कर देना। सेकेंड, ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर सकते हो। शेयर करने से बेनिफिट आपको ही मिलेगा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिट करेंगे, देखेंगे, तो मैं वीडियो की जो रफ्तार है, यानी एक वीडियो आपको मिल रही है, 2 वीडियो 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा एज योर रिस्पॉन्स। थर्ड, आपको करना है वीडियो के नीचे कमेंट्स तब करो जब आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिले, यानी आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली कमेंट्स करके बताओ, बाकी अदर को भी पता चले कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आपका कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा। बेनिफिट का मतलब एज ए की इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो फिर इस सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।